आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरओ कॉमर्स क्लासेस के अंदर, जिसमें हम केवल डिटेल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं एंड डिटेल आपको सब्जेक्ट्स को आसान बनाने की बात करते हैं। माई सेल्फ अभिषेक, और आज हम जो बात करेंगे जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत बार परेशान करता है। तो चलिए हमारे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा पार्टनरशिप बुक है उसका कॉन्सेप्ट नंबर हम 3 की बात करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को बहुत आसान आपके लिए बनाएं, जिसके लिए हमेशा हमारा एक पॉइंट रहता है, ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते हैं कि क्या चीज़ है उसको आप समझने की बात करें। मान लेते हैं ये हमारे 2 पार्टनर हैं, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, और हम ये मान लेते हैं ये इनकी फर्म है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म का दोनों का आपको पता है कि जो स्टेटस होता है वो सेपरेट होता है। मान लेते हैं कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इस फर्म को 1 लाख रुपए दिया। कॉन्सेप्ट यहां से चालू हो रहा है, 1 लाख रुपए फर्म को दिया और एज ए लोन दिया, ये पॉइंट रखिएगा। अब जो लोन दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये 1 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्टमेंट करता, कहीं अदर इन्वेस्टमेंट करता, तो कहीं ना कहीं इसको इंटरेस्ट मिलता। तो अब ये उम्मीद करता है कि मुझे इंटरेस्ट ये फर्म देगी, ठीक है। अब फर्म को इस पर्सन को देना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की जो रेट है वो डिफाइन कर सकते हैं, या तो नंबर 1 पार्टनरशिप डीड में मैनेज हुई हो, कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कहीं ना कहीं इसको प्रेजेंट किया गया हो या इसको शो किया गया हो। और अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो ये बोलता है कि अगर ऐसा कुछ किया गया है तो पार्टनर को 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और किसी पर्सन ने लोन दिया है तो फिर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो इंटरेस्ट है जो पार्टनर को हम देने वाले हैं, जितना भी अमाउंट हमारा कैलकुलेट होता है, मान लेते हैं अगर हम इसी पे चलते हैं कि 1 लाख का 6% हमको इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका जो 6,000 रुपये है ये पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। मतलब फर्म को, पार्टनर्स के एवज में फर्म को जो है वो 6,000 रुपये इस पर्सन को देने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो 6,000 रुपये है ये किस टाइप का चार्ज है फर्म के ऊपर, तो इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि द इंटरेस्ट विल बी अलाउड एंड पेड टू द पार्टनर ऑन द लोन अमाउंट वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकम लॉस। देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फर्म की एक तरीके की लायबिलिटीज है वो इसको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट से क्या होगा, हमको अकाउंटिंग तो आनी चाहिए, तो आई होप सो आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा। और अब इसके लिए हम चलते हैं हमारी एंट्री सेक्शंस के अंदर। तो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने इंटरेस्ट अलाउ किया है पार्टनर को तो एंट्री क्या होने वाली है उसके हम डिस्कशन करते हैं।
इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या होने वाली है उसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप दे रहे हो वो एक्सपेंसेस है, तो उसको हम डेबिट में बैठाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज बी शो इन अ डेबिट, यू नो वेरी वेल, तो हम इसको बैठा देंगे डेबिट में। और जो दूसरा, क्योंकि हमको पार्टनर को देना है लोन, इसीलिए वो क्रेडिट में एज ए लायबिलिटीज बैठ जाएगा, तो लोन बाय पार्टनर करके आप यहां पे मेंशन कर सकते हो अकाउंट, या फिर इसको बाद में देंगे तो एक और अकाउंट आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हैं, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो फिर उस कंडीशन में आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके भी यहाँ पे अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। और नरेशन क्या जाने वाली है? नरेशन जाने वाली है कि आपने जो ऑन अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ये आपकी नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये एंट्री करने के बाद आपके पास सेकेंड एंट्री क्या जाने वाली है कि ये जब एंट्री हो गई तो हमें देना तो पड़ेगा लोन। अगर यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट है इसका इफेक्ट हमें लेके जाना है, मतलब कि जो ट्रांसफर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले को जो हम ट्रांसफर करेंगे बच्चा, वो हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए ये जो अकाउंट आपको डेबिट में दिख रहा है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो इसको क्रेडिट में ले जाएंगे, तो उस बिहाफ पे हमारी जो एंट्री बनने वाली है वो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2। ये जो आपको अकाउंट दिख रहा है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। हमारे केस के अंदर 6,000 रुपीज है, तो जो 6,000 रुपीज है उसकी एंट्री हम इस तरीके से करने वाले हैं। नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये जो नरेशन है वो हम यहाँ पे, मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये जो DR में है इसको हम CR ले गए, P&L से इफेक्ट कर दिया। और उसके बाद अगर हमें पेमेंट है, पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, तो जो हमारा थर्ड है वो हम पेमेंट कर जाएंगे हमारे इंटरेस्ट। तो हमारी थर्ड एंट्री क्या आने वाली है बच्चा? हमारी थर्ड एंट्री आने वाली है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और हमारी एंट्री क्या बनने वाली है इस कंडीशन के अंदर? इस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने जो क्रेडिट में बैठा है इनको हम फिनिश करने वाले हैं, तो लोन बाय पार्टनर या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम इसको पे करने वाले हैं, तो हम एंट्री करने वाले हैं, इनको हम डेबिट में ले जाएंगे और एंट्री पास कर जाएंगे लोन बाय पार्टनर या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी हमने रखा है अकाउंट DR। और जो पेमेंट आप कर रहे हो कैश से या फिर बैंक से, वो आप यहां पे शो करने वाले हो। जो भी अमाउंट आपने पे करना है वो यहां पे मेंशन कर देना। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको P&L में दिखाना जरूरी है। अब बात ये आती है हम इसको P&L में कैसे दिखाएंगे, तो फिर हम वापस एक आपके लिए समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का बना देते हैं। ये आप मान लेते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हमें कहाँ दिखाना है हमारी एंट्री को? हमको पता है कि P&L है, इसका पोस्टिंग करोगे तो डेबिट साइड के अंदर, इट मींस हमारा जो दिखेगा वो यहाँ दिखने वाला है टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए 6,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखेगा। बच्चे ये गलती मत कर लेना कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आप ये दिखा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये गलती नहीं करनी है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गया तो कोई ना कोई क्वेश्चंस तो ड्राइव करना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इस छोटे से कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन आपके लिए अलग से बिल्कुल
इधर बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 मान लेते हैं, और उनकी कैपिटल जो है वो हम मान लेते हैं ए साहब की है 2 लाख रुपए और बी साहब की मान लेते हैं 1 लाख रुपीस। अब ऐसा मान लेते हैं, मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे 1 अक्टूबर 2024 मान लेते हैं, इन दोनों ने ए और बी ने फर्म को लोन दे दिया। यहाँ पे हम कंसर्न करके चलते हैं, एक ने 4 लाख रुपए दे दिया एज ए लोन और बी ने 2 लाख रुपए फर्म को लोन दे दिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज ए रूल्स के अकॉर्डिंग 6% इनको देना तय हो गया। अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो है इसका नंबर 1 केस देखते हैं हम। हम मान के चल रहे हैं कि फर्म का जो प्रॉफिट है बिफोर इस तरीके का इंटरेस्ट देने से पहले 25,000 मान लेते हैं। तो हम किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे पहले वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस तरीके से पे करने वाले हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो लोन दिया गया था ये अक्टूबर में दिया था, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है हम मान लेते हैं 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब है ड्यूरेशन जो है वो ओनली और ओनली 6 मंथ, राइट है। अब इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें लोन कैलकुलेट करना है, तो 4 लाख रुपए का जो लोन ए ने दिया है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा देख लेते हैं, 4 लाख रुपीस, 6% और 6/12 कट कर लेते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास फिगर निकल के आया 12,000 रुपीज का। और वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी ने हमको दिया है 2 लाख रुपए, उसका 6% से 6 मंथ का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको भी कट करने के बाद हमारे पास बच्चा आया है 62। यहाँ पे आपके पास जो 623 इट मीन्स 6,000। टोटल मिला के जो हमें इंटरेस्ट देना है वो हमको बांटना पड़ेगा, 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके लिए हम अगेन हमारे P&L में चलते हैं। उसके लिए हम जल्दी से एक समझने के लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आपके सामने फॉर्मेट आ चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले आपके पास बिफोर प्रॉफिट्स गिवन है, वो बिफोर प्रॉफिट्स जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे को दे रखा है क्वेश्चंस में 25,000, तो आप पहले 25,000 यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे टू इंटरेस्ट जो देना है ऑन लोन वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो है 18,000, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में से 25,000 यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, 25,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट बचने वाला है 25,000 माइनस 8 मतलब कि 7,000। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यहाँ पे आपका जो 7,000 रुपीज है वो आपको देना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो 7,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट्स है ये कौन कौन पार्टनर्स ले जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, P&L एप्रोप्रिएशंस। हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है और अब हम पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशंस। ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 7,000 रुपीज़, और 7,000 रुपीज़ और बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है,
तो इस 7,000 रुपीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आपके दोनों पार्टनर्स के साथ, ए के साथ एंड बी के साथ, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही है। तो 2A की बात कर लेते हैं, तो 7,000 और उसका रेशियो हमने डिफाइन किया था 2:3, 2/5, और जो B साहब हैं उनका है 7,000 ये अपॉन 5 कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3,000 रुपये, और 20 आपके पास आ जाएगा 450। तो यहां पे आपने देखा इस प्रॉफिट्स को हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहां पे आपके पास जो प्रॉफिट बचा वो हमने यहां पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहां पे आपका किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे वो आपने देखा, लेकिन स्थिति परिस्थिति बहुत अलग हो सकती है। वो क्या हम समझते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि इसी सिनेरियो के अंदर सेम टू सेम कंडीशंस के अंदर आपके पास प्रॉफिट 25,000 का था, इसीलिए आप इंटरेस्ट देने के बाद उनको बांट चुके। लेकिन फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि आपका जो प्रॉफिट है वो ओनली और ओनली 15,000। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने की है कि यहाँ पे आपके पास 15,000 रुपीज रखे हुए हैं और बांटना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000। ये आप समझ पा रहे होंगे। और इस कंडीशन के अंदर हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे उसको आप समझने की बात करें कि यहां पे आपके पास प्रॉफिट 15,000 ही है और आपको इंटरेस्ट तो देना है। अब यहां पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट की बात ही नहीं उठती, यहां पे तो फर्म जो है वो बाय लॉस में चली गई है। और वो लॉस कितना हो गया बच्चा? वो लॉस हो गया आपका 3,000 रुपए का। अब पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉस हो चुका, देना तो पड़ेगा। क्लियर है? एक और बात, ये आपकी सेकेंड कंडीशन। मान लेते हैं थर्ड कंडीशन और हम आपको डिटेल में समझाते हैं। एक बार एक और P&L का फॉर्मेट हम बना जल्दी जल्दी देते हैं जिससे आपको समझ में आए। मान लेते हैं आपके पास यहां पे 2 लॉस है। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपके माइंड में और उठता है कि मान लो सर कि प्रॉफिट था ही नहीं, फर्म के पास पहले से ही लॉस था और वो लॉस था मान लेते हैं 20,000 रुपीज। अब उस कंडीशन के अंदर अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के कारण, इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण आप यहाँ पे देखो 18,000 और आ गया है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 38,000 साइड दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस आ गया और वो लॉस की वैल्यू कितनी है? 38,000। बात समझ में आया? अब इसी कंडीशन के अंदर तीनों कंडीशन हमने डिस्कशन किया। प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट इतना है कि इंटरेस्ट देने के बाद तो 7,000 रुपये इनको मिल चुका है। अगर हमारे पास 1500 है, 15,000 था और देना 18,000 था, उस कंडीशन में हमारा लॉस 3,000 रुपये का आ गया। और अगर हम लॉस में ही थे तो हमारा लॉस और ज़्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू इंटरेस्ट के कारण। आई होप सो ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसके इम्पैक्ट होना है। तो हमने फर्स्ट सेशंस में देखा किस तरीके से एंट्री क्रिएट होगी, दूसरे सेशंस में हमने देखा एक क्वेश्चंस ड्राइव किया और उसके तीनों जो वैल्यू बन सकती है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशंस में इस टॉपिक में हमने कवर किया है कि अगर कोई पार्टनर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म को कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होने वाला है।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन डिटेल में टॉपिक वाइज आपसे डिस्कशन होने वाला है। थैंक यू, बाय।